का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है, जहां पे सोल्यूट की मात्रा क्या होती है ज्यादा और सोलवेंट की मात्रा क्या होती है कम, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है जहां पे सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कंडक्टेंस यानी जी से डिनोट किया जाता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं और कापा बुलाते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कापा भी बुलाते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है व्हाट, द लेंथ ऑफ द वायर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर के ऊपर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी आपने किससे डिनोट की थी, डेल्टा एम से। तो डिपेंड अपॉन व्हाट, डिपेंड अपॉन द होल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सारे का सारा जो मास है सॉल्यूशन का उस पर डिपेंड करती है। तो जब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद वेरिएशन, तो जनरली हम देखते क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मींस के जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया है, यानी उसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं। पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो हम जैसे जैसे हम उसमें सॉल्यूशन में वाटर मिलाते जा रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन बढ़ते बढ़ते स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। है ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्यों होता है, सबसे पहले चलते हैं क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, एक मास फैक्टर है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मास फैक्टर है। हमने एक सेल ली, जरा समझते हैं। हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, सेल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाल लिया है, सॉल्यूशन ले लिया हमने, एसिड का कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस इन अ बीकर, कि आयन कितने हैं बीकर के अंदर, उस पे डिपेंड करेगी। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मास फैक्टर। क्या बोलते हैं, मास फैक्टर, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयन। आप कहोगे सर मास फैक्टर कैसे, जरा इसको भी समझते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यानी क्या होगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डिसोसिएशन। क्या हो गया, डिसोसिएशन। तो आयंस में टूटेगा वो और ज्यादा, जब टूटेगा तो नंबर ऑफ आयन क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, दे गेट मोर स्पेस। ठीक है, तो कब स्पेस मिलेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो डाइल्यूशन से जो स्पेस मिला है, जो जगह मिली है, उसमें और क्या ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, आयंस ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्या ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, आयंस ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्पेस मिला है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से मोशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मोशन बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। बात कंडक्टिविटी की हो रही है, अभी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मास बढ़ रहा है। मास किसका बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसमें और पानी मिलाते जा रहे हो। और पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, आयंस बनेंगे, और स्पेस क्रिएट होगा, मतलब और आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे, मोशन बढ़ेगा। जब आयंस मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। चलते हैं जरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की या कापा की, किसकी बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कापा की, तो कापा क्या एक यूनिट फैक्टर है। सपोज हमने एक सेल ली, सेल के अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ था, जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की थी। मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड कर रही थी, मास फैक्टर था। तो ये क्या है, यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर कहने का मतलब क्या, मैंने एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया, ये स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, ये हमने ले लिया, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो कैलकुलेट हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस में कैलकुलेट, स्पेसिफिक एरिया में कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा कि डिपेंड करता है यार यहाँ पे आयन आएंगे या नहीं आएंगे। आयन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। हम एज्यूम करके चलो भी आयन है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन। सो हमने एक चीज और पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो थे जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाते थे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट थे जो पार्शियल आयंस के अंदर टूटते थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का कंडक्टिविटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम वेरिएशन हम पढ़ने जाएंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो कंडक्टिविटी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक इक्वेशन है डेबी हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। ठीक है, इस बेस पे हम कंडक्टिविटी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जरा वन बाय वन इनको पकड़ते हैं और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो जरा डी बाय हक्कल ने ग्राफ हमने यहाँ पे डिजाइन किया, तो ये क्या है? कंसंट्रेशन, और ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, यानी मैं लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा पहुंच जाएगा जहां पे डाइल्यूशन इनफाइनाइट वैल्यू पे पहुंच जाएगी। मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब क्या हो? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज वेरी लो। मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज वेरी लो। उस पॉइंट पर जो कंडक्टिविटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं? हम डेल्टा नोट एम से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो डाइल्यूशन क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पेपर में पूछा गया है ये टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझते जाना। तो डी बाय हक्कल और सेजर ने एक इक्वेशन ड्राई की, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी का हाफ। ए क्या है? कांस्टेंट, और सी क्या है? कंसंट्रेशन। डेल्टा एम आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ए की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अगर एक ही तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, अगर एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ए क्या रहेगा? सेम। उनके लिए ए क्या रहेगा? सेम। जैसे एग्जांपल NaCl का जो रेशियो 1:1 वैलेंसी के बेस पे, किस बेस पे लिया मैंने? वैलेंसी पे 1:1, 1 वैलेंसी इसकी 1 वैलेंसी इसकी, तो 1:1 हो गई। HCl का भी 1:1 होता, तो इनका ए क्या होगा? सेम रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट का ए क्या रहेगा? सेम। अब MgCl2 ले लो 2:1, NaCl 1:1, MgCl2 2:1, तो इनका ए क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इधर की तरफ, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो जब कंसंट्रेशन किधर डिक्रीज हो रही है? कंसंट्रेशन इधर डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, और इधर क्या हो रही है? कंसंट्रेशन इंक्रीज। जरा इस चीज को प्लीज पकड़ के रखना कि ये चीज हम बात है। मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ रही, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, डाइल्यूशन डिक्रीज हो रही है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन यहाँ पे क्या होगी? जीरो। तो जीरो हो गई, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी देखिए कितनी है? मैक्सिमम। ठीक है, तो उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। जरा बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वेरिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। तो हमने एक चीज नोट की यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट आयंस में टूट रहे थे, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे आयंस में नहीं टूट रहे थे। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है, वो आपको ग्राफ में नजर आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। और हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है? कर्व, सी कर्व। तो यहाँ पे हमें रेगुलर पैटर्न ग्राफ का नहीं मिल रहा, क्योंकि वेरिएशन क्या है? ज्यादा। वेरिएशन क्या है यहाँ पे? ज्यादा। वेरिएशन ज्यादा होने के कारण ग्राफ में आप कितना मर्जी एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, इसको कितना मर्जी आप आगे एक्सटेंड करते जाओ, पर ये जीरो को टच नहीं करेगा। तो यहां से क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक नया तरीका अपनाना पड़ा, वो था कालरास लॉ। उसको क्या अपनाया? कालरास लॉ। फ्रॉम दिस वेरिएशन जो हमने अभी तक स्टडी किया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी आपने एक चीज पाई और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है।
यानी वाइस वर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्यों करती है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो रहा है। और कब इंक्रीज होगा? जब डाइल्यूशन होगी भाई। अभी डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? उसमें वाटर मिला रहे, वाटर मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वर्ड को समझिए, ठीक। कल ये लाइन आपके लिए प्रॉब्लम ना सर, ये तो वॉल्यूम आ गया। आप तो पहले डाइल्यूशन की बात करते हैं, भाई डाइल्यूशन कर रहे हो, वाटर मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन या मात्रा नहीं है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या करेगा? डिक्रीज, डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सो सीबीएसई के अंदर, बोर्ड के अंदर इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड also define or explain the variation of strong and weak electrolyte with concentration. So please अच्छे से, जो मैं आंसर आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, उसको अच्छे से पोज करके लिख लेना, ठीक है। ये आंसर अच्छे से ई जाना एक तरीके से, मतलब ये आपके बहुत काम आएगा आपके बोर्ड क्लासेस के अंदर। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू लॉ कालोरास लॉ।